दिख रहा है सबको ये? यस और नो? यस मैम। ओके, तो अभी आज मैं जस्ट डिस्कशन करूंगी रिगार्डिंग सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स. नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स म्हणजे काय? बिगर पद सहकारी संस्था है. आपको पता है हमारे इधर दो प्रकार की संस्था रहता है. एक है पद सहकारी संस्था, दूसरा जो है बिगर पद सहकारी संस्था. पद सहकारी संस्था म्हणजे काय? पद सहकारी म्हणजे काय बताएंगे कोई? पद सहकारी म्हणजे काय? जहां पे पद दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है. कौन कौन सा पद सहकारी संस्था है हमारा? जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो है अपना प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी विविधकारी सेवा संस्था विकास संस्था है, सैलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो जहां पे पद का ये करते हैं उसको पद सहकारी संस्था बोलते हैं. हमारे इधर दूसरा भी है नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे पद की जरूरत नहीं है और भी सेवा देता है. तो नॉन यानी बिगर पद सहकारी संस्थाएं यहाँ पे आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बिगर, अगर हम लोग इसका विभागीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसमें कैसे क्लासिफिकेशन करोगे आप नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का? एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट मतलब म्हणजे काय? शेती बिगर पद सहकारी संस्था है. मतलब शेती रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, बट बिगर पद सहकारी संस्था है. कौन कौन सा है वो बिगर पद सहकारी संस्था जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है? वो हम डिस्कशन करेंगे. और उसके बाद नॉन एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. नॉन एग्रीकल्चर में मतलब क्या है? यानी बिगर शेती बिगर पद सहकारी संस्था है. बिगर शेती आणि बिगर पद सहकारी संस्था है. वो क्या संस्था है वो भी हम जान इस क्लास में हम लोग देखेंगे. अभी का ये सिलेबस में एक एक में बताते हुए जाऊंगी. यहाँ पे एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स. एग्रीकल्चर म्हणजे शेती बिगर पद सहकारी संस्था है. शेती पे कौन कौन सा आएगा? सहकारी विपणन संस्थाएं, मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में क्या क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल मार्केटिंग सोसाइटी बनने के लिए क्या चाहिए, और स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव हो, खरेदी विक्री संघ. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी म्हणजे खरेदी विक्री संघ. तो एक खरेदी विक्री संघ क्या है, इसका कौन सा टायर सिस्टम है? जैसे टायर मतलब दो रचना यहाँ पे देख रहे हैं. अपना भारत में 3 टाइप का जो है रचना है. एक है स्टेट लेवल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन एंड प्राइमरी लेवल सोसाइटी. कुछ यहाँ पे जो है 2 टायर सिस्टम है. 2 टायर मतलब क्या होगा? स्टेट लेवल फेडरेशन एंड मार्केटिंग यानी तालुका लेवल या प्राइमरी लेवल सोसाइटी है. बट महाराष्ट्र में कितना टायर सिस्टम है? 3 टायर सिस्टम है. कौन सा? स्टेट लेवल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन है, एंड प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग सोसाइटी है. उसके बाद हम क्या देखेंगे? प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी यानी प्राथमिक खरीदी बिक्री संघ जो है, तो उनका काम क्या है? कौन कौन सा टाइप का जो है मार्केटिंग का काम कर रहे हैं? अभी देखिए खरीदी बिक्री संघ के लिए मैं अभी रिसेंटली कनकवली में गए थे. वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे अंबा उत्पादन वहां पे होता है उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, कैश्यू का जो उत्पादन होता है उसका मार्केटिंग कर रहे हैं. तो ये जो अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग टाइप का जो है क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं. जैसे जूट है, मैंगो है, कोकोनट है, कोकोनट का. और अगर कोकोनट का बताएंगे तो केरला का एग्जाम्पल है, ग्रेप भी है. आता नाशिक मध्ये ग्रेपची उत्पादन होतं. तिकडे काय मार्केटिंग काय करतात ते ग्रेपची पण करतात. देन रीजनल लेवल मार्केटिंग सोसाइटी है, अपेक्स लेवल मार्केटिंग सोसाइटी है. तो उसका मेंबरशिप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या है, वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मार्केट म्हणजे काय? एपीएमसी आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है. तो ये क्यों आया, किस लिए आया? स्टोरेज क्या है, वेयर हाउसिंग क्या होता है, प्लेज लोन क्या होता है, वेयर हाउसिंग रिसिप्ट क्या है, और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का यानी वाड्रा का क्या रोल है, ये भी हम लेंगे.
देख लेंगे। और उसके बाद जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो है एनसीडीसी म्हणजे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उसका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ ये फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक कैपिटल हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, ऑफिस गोडाउन हो सकता है, मैनेजरियल एंड अदर असिस्टेंस गवर्नमेंट से ये जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मिल सकता है, ये जो है हम नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट में हम लोग मार्केटिंग सोसाइटी यानी खरीदी बिक्री संघ में हम देखेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं। कौन कौन सी प्रक्रिया सहकारी संस्था है, शुगर कोऑपरेटिव है, स्पिनिंग मिल है, इसका टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आणि का है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है शेती सहकारी संस्थाएं यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, त्यांच्या समस्या प्रॉब्लम्स का है, ये हमें इस क्लास में हम देखेंगे। उसके बाद बिगर शेती बिगर पत कोऑपरेटिव संस्था। बिगर शेती बिगर, देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कौन सा, मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये क्या है खेती से संबंधित, खेती से जुड़ा हुआ संस्था, फिर भी वहां पे क्या नहीं हो रहा है, पद का पूरक नहीं हो रहा है। और अभी बिना शेती यानी बिगर शेती और बिगर पद सहकारी संस्था कौन कौन सा है यहाँ पे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ग्राहक सहकारी संस्था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है, उसका जो है सक्सेसफुल कैसे कैसे, मैं यहाँ पे आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव जब बताऊंगी तब हम लोग बात करेंगे। महाराष्ट्र का जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव से एक रूरल एरिया का वारणा बाजार है और अर्बन एरिया का सक्सेसफुल मॉडल है अपना अपना बाजार है। तो दोनों सोसाइटी क्या है, मैं आपको वहां पे वो क्यों सक्सेस हो गए उसके बारे में मैं बात करूंगी आपके साथ। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फेडरेशन क्या है, ये सभी जो चीजें है इस क्लास में हम देखेंगे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिगर शेती बिगर पत सहकारी संस्था में आता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव म्हणजे औद्योगिक सहकारी संस्था है। कौन कौन सा है, टी फैक्ट्री है, हैंडलूम सोसाइटी है, सिल्क वीवर सोसाइटी है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ये सभी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम देखेंगे। उसके बाद है हम ये भी देखेंगे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों आया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे इसका जो है मदद हुआ है, और आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी क्या है वो देखेंगे। प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है, और साथ में हम एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्या काम है, नेशनल डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम बात करेंगे, हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अदर टाइप्स में कौन कौन सा है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट मजदूर सहकारी संस्थाएं, फॉरेस्ट सोसाइटी, जंगल सोसाइटी है, मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है, इनपुट सोसाइटी है, अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। और इफको एंड क्रिपको ये फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर आता है, तो उसके बारे में उनका काम क्या है, कैसे है, वो सभी देखेंगे। देन सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपना, जैसे होटल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एजुकेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टेक्निकल। आपको पता है क्या हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में किधर किधर है, कोणाला माहिती आहे का, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी माहिती आहे का, जुन्नर तालुक्यामध्ये एक आपला आहे, नवीन बनवली आहे। आणि अश्विनी कोऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल कुठे आहे माहिती आहे का, सोलापुर मध्ये, सोलापुर में अश्विनी कोऑपरेटिव ये जो है ये हॉस्पिटल कोऑपरेटिव है। तो वो क्या है देखेंगे, एजुकेशनल कोऑपरेटिव्स क्या है, जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट भी एजुकेशन में होता है। नॉन टेक्निकल कैसा है, टूरिज्म कोऑपरेटिव है, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये सभी जो है हम अपना जो है
क्या बोलते हैं सिलेबस में हम देखेंगे. कोणाला इकडे विचारायचे का एनी क्वेश्चन्स? अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगी. वीरू दांडकर प्रश्न आहे का काही? प्रवीण पायगुडे नाही मॅडम, कंटिन्यू केलं तरी चालेल. चालेल ना? आता मी जो बोलले, हा बोला वीरू बोला. नाही मला नेटवर्क बोलूया. नव्हतं, आता नेटवर्क आलं ना, जस्ट जॉईन झालो मी आता. हो का? ओके ठीक आहे. कोणाला प्रश्न विचारायचे का? प्रश्न नहीं रहेगा तो हम अपना क्लास चालू करेंगे. ठीक है. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको क्लास में जब भी अगर डाउट आपको लगता है तो एक काम करो, क्वेश्चन बीच में भी आप पूछ सकते हो और आप अपना चैट बॉक्स में डालिए, बाद में मैं चैट बॉक्स देके आपको आंसर दूंगी. ठीक है. इज इट ओके? समझना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो इमीडिएटली चैट बॉक्स में डालिए. तो एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करेंगे. ठीक है. सो हमारा पहला क्लास हम चालू कर रहे हैं. नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या है? बिगर पद सहकारी संस्थाएं. देखिए मैं जैसे आपको बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटी एंड नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटी. जब हम विभागीकरण करते हैं यहाँ पे दो प्रकार, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव में दो प्रकार हम विभागीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. देखिए हमारा जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस है या अपना विषय है नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव है. पहला उससे पहले हमें जानकारी लेना पड़ेगा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव्स क्या है. तो क्रेडिट कोऑपरेटिव में कौन कौन सा आ रहा है? एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट. जैसे मैंने पहले बताया था, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स क्या है ये सभी आप क्रेडिट एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं बोलूंगी. देखिए अपना 3 टायर सिस्टम है एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में. आप जानते हैं क्या क्या है? स्टेट अपेक्स बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हायर लेवल पे. मिड लेवल पे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव्स में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी डीसीसी बैंक. और प्राइमरी लेवल्स पे कौन सा है? अपना प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स, लार्ज साइज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लैम्स एंड फार्म सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एफएसएस करके इसको बोलते हैं. तो ये जो है ये क्या है? प्राइमरी लेवल सोसाइटी है. ये डिटेल में आपको क्रेडिट एंड बैंकिंग में पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे. ये जो मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव का मैं बोल रही हूँ ना, आपका अलग जो है वहां पे आपका सिलेबस है, आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे. नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव में कैसा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नागरिक सहकारी बैंक के, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी अपना अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा. देन सैलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना पगारदार सहकारी संस्थाएं, ये सैलरी अर्नर्स में आ जाता है. अभी हमारा जो इस विषय जो हम लोग ले रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा? नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेती संबंधित बिगर पद सहकारी संस्थाएं. कौन कौन सा है? ऑलरेडी मैंने बताया है. मार्केटिंग कोऑपरेटिव खरीदी बिक्री संघ है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है. सभी क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव में आ रहा है. नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिगर शेती बिगर पद सहकारी संस्था है. कौन कौन सा आएगा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव आएगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव है, लेबर कोऑपरेटिव है एंड सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ये सभी इसमें आएगा. अभी हम हमारा जो है पहला जो चैप्टर है हम चालू करेंगे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग खरीदी विक्री संघ, खरेदी विक्री संस्थाएं. मार्केटिंग म्हणजे काय? विपणन. विपणन बोलते हैं ना, विपणन म्हणजे काय? कोणी बोलू शकता का? काय आहे विपणन? काय? बोला. विक्री, शेतमालाची
शेतीमालाची विक्री. ओके. Marketing refers to the performance of business activity directed towards the flow of goods and services from producer to consumer. यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग हम जनरल डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं, टर्म ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यानी क्या बोलते हैं, सहकार मार्केट विपणन या खरीदी विक्री. तो सहकारी खरीदी विक्री म्हणजे काय, यहाँ पे एक बिजनेस एक्टिविटी है, एक बिजनेस एक्टिविटी है जहां पे क्या हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है, जो प्रोड्यूसर से, यानी जो प्रोड्यूसर, कौन है प्रोड्यूसर, शेतकरी है. तो शेतकरी क्या करेगा, अपना शेती उत्पादन करेगा. शेती उत्पादन करने के बाद ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है क्या करता है, उनसे माल लेके क्या कहाँ तक वो ला रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी उत्पादक से लेके ग्राहक तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, अपना जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर रहा है. कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, इट्स अ सिस्टम, एक पद्धत है. यहाँ पे क्या होगा, ये क्यों कैसे बना है, बाय विच ग्रुप ऑफ फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर. यहाँ पे क्या किया, एक ग्रुप है जो फार्मर का ग्रुप है, एक संगठन है, उन्होंने क्या किया है, अपना ही एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पर, सहकार का तत्व के आधार पर क्या किया, उन्होंने अपना एक फार्मर सोसाइटी बनाया, मार्केटिंग सोसाइटी बनाया. किस पर्पस के लिए बनाया, अपना उत्पादन जो है उस उत्पादन को कहाँ तक लाना है, कंज्यूमर तक लाना है ना. एक प्रोसेस इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर है. और क्या है, अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेटर. ये क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेटर, मतलब एक ऐच्छिक संगठन है. किसका है, कल्टीवेटर म्हणजे शेतकरी का, जहां पे ऑर्गेनाइज अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन. एक किस तत्व के आधार पर ये जो संस्था बना है, सहकार तत्व के आधार पर. फॉर व्हाट पर्पस, कि जो उत्पादन वो कर रहे हैं, शेतकरी जो उत्पादन किया है, उस उत्पादन को प्रॉफिटेबली मार्केटिंग होना है. देखिए, केवल मार्केटिंग नहीं है, केवल विक्री नहीं है, साथ में क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबली मार्केटिंग होना जरूरी है. यानी नफा कमाना, जो नफा जो है, नफा लाने के लिए क्या किया है इन्होंने, अपना ये संस्था जो है चालू किया है. क्यों कोऑपरेटिव मार्केटिंग, किस लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है. तो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज केपेबल ऑफ एनहांसिंग द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द कल्टीवेटर्स. मतलब क्या है कि कैपेबल, कोऑपरेटिव क्या करेगा, ये मार्केटिंग सोसाइटी क्या करेगा, कि जो शेतकरी है, शेतकरी के अंदर बार्गेनिंग कॅपॅसिटी. व्हॉट इज बार्गेनिंग, मराठीमध्ये काय बोलतो मग बार्गेनिंगला, क्या बोलते मराठी में बार्गेनिंगला, बार्गेनिंग हाँ, मालाचा भाव करणे, भाव करणे, कशा भाव करते आम्ही, कमी जास्त दर करून, कमी जास्त. देखिए मेरा जो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं पे भी हम कुछ वस्तु, फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने के लिए हम गए हैं मार्केट में, तो जो भी सब्जी बेचने वाला है वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं है, कि अभी कौन सा भी वेजिटेबल हम ले रहे हैं, फॉर भिंडी ले रहे हैं, भिंडी वो बोल रहा है कि 40 रुपए किलो है, तो बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं, अरे 40 रुपए बहुत हो गया, अभी कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो. तो वो बोलेगा नहीं मैं 38 में दे दूंगा, 38 रुपए में मैं दे दूंगा. तो आप बोलेंगे अरे भाई कम कर सकते हो क्या. तो ये भाव करनी यानी बार्गेनिंग करते हैं ना, वैसे ही कल्टीवेटर यानी अपना जो शेतकरी है, शेतकरी को ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण क्या होता है, वो अपना बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगा. कैसे होगा, उनका एनहांसमेंट ऑफ बार्गेनिंग पावर. देखिए अपना भारत में अभी जितना भी शेतकरी है वो बार्गेनिंग पावर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो आ रहा है उसको माल, अगर वो बोल रहे हैं कि अभी फॉर एग्जांपल एक खांदे के भाव, आजकल खांदे का बहुत कम है, तो खांदा जो है आपका पर टन, हम क्या कर रहे हैं, पर टन जो है आपको 1000 रुपए पर टन देंगे. बट अगर वो शेतकरी को पता है उसका जो क्या है, जो भी माल उत्पादन किया है वो ए क्लास का है, ग्रेडेशन में ए क्लास का, या नंबर 1 ग्रेडेशन, नंबर 1 अगर रहेगा
वो बोलेगा मुझे नहीं है 1000 रुपीज पर टन नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए 1500 रुपए चाहिए। बार्गेनिंग पावर, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग पावर। बट अपना शेतकरी के अंदर ये बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं है, जो भी आके बोलता है उतना वो दे देता है। तो वो जो बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है मदद करता है। तो इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी खरीदी बिक्री संघ जो है इम्पोर्टेंट है। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्रिएट्स द डिजायर्ड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों हमारा शेतकरी जो है कम माल में भेज रहे हैं, कम दाम में अपना वस्तू भेज रहे हैं, शेती उत्पादन क्यों कम दाम में भेज रहे हैं? कोणाला माहिती आहे का? कशासाठी ते कमी विकतात, कमी दरात विकतात? मालाचे भाव फिक्स नाहीत ना. हाँ, मालाचे भाव नहीं है, त्यामुळे जो बोलतात तो वो है। उसका कारण ये भी हो सकता है ना, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसको उत्पादन जो कर रहा है ना उसको रखने के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गोडाउन नहीं है, उसके घर में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हो सकता है ना, उसके कारण हो सकता है। अभी टोमेटो का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, तो भाजी वगैरह उत्पादन करने के बाद वो क्या करेगा, जो बोलेगा उतना माल में भेज रहा है, क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। मतलब लॉजिस्टिक के क्या होगा, वहां पे जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या बाकी फैसिलिटी नहीं है, तो उसके पास आके जो भी वो बोलता है उसी दाम में वो दे देता है। बट मार्केटिंग सोसाइटी होने के कारण खरीदी बिक्री संघ अगर उसके उस एरिया में अगर रहेगा तो क्या हो सकता है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो दे रहेगा, तो क्या होगा वहां पे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब अच्छा दाम जो है वो भेज सकता है, जो शेतकरी है अच्छा दाम में जो है वो भेज सकता है। बट आजकल क्या हो रहा है हमारा कि जो आया तो आपने देखा होगा, कभी कभी आप नासिक साइड वगैरह जाते होंगे, टमाटो ऐसा रास्ते पे पड़ा रहता है, अभी कांदे का भाव नहीं है तो कांदे को फेंक देता है। इसका कारण यही है कि हमारे पास जो है डिजायर्ड, मतलब हमें जो चाहिए वो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो शेतकरी को प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या करेगा, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट होने के कारण उनको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट है इनपुट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी कॅन सप्लाय इनपुट्स अँड कन्झ्युमर गुड्स। इनपुट म्हणजे काय, साधने, काय काय साधने देतात, अग्रिकल्चर यानी शेती से संबंधित साधने जो है उनको इनपुट दे देगा। और कंज्यूमर गुड्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कर रहा है, फार्मर को रीजनेबल प्राइस में अपना जो कंज्यूमर गुड्स है वो दे देता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है। क्या इंश्योर कर रहा है, एक मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, लिंकिंग क्रेडिट विथ प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। लिंकिंग क्रेडिट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। देखिए दांत वाले कमेटी का रिकमेंडेशन था, अभी अपना महाराष्ट्र में ये चालू ही है। क्या है, क्रेडिट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस करके एक वैल्यू चेन मैनेजमेंट होता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे होता है हमारे इधर। हमारा जो डीसीसी बैंक थ्रू पैक्स क्या करता है, पैक्स क्या करेगा कि शेतकरी को गन्ना उत्पादन के लिए देता है कि नहीं है, डीसीसी बैंक से पैसा लेके पैक्स अपना मेंबर को, शेतकरी को क्या कर रहा है, गन्ना उत्पादन के लिए एक लोन क्रेडिट दे रहा है। और देने के बाद उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद गन्ना करने वाले शेती का जो शेतकरी वो क्या करता है, शुगर में क्या करता है, शुगर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए शुगर फैक्ट्री में बेच देता है। और शुगर फैक्ट्री प्रोसेसिंग करने के बाद उसका मार्केटिंग भी करेगा। और जो अमाउंट है, मतलब जो लोन लिया फ्रॉम पैक्स, तो वो अमाउंट को क्या करता है प्रोसेसिंग में, मतलब इसमें जो शुगर फैक्ट्री क्या करता है, डायरेक्टली फार्मर को पे नहीं करेगा पूरा अमाउंट। पहला क्या करेगा, उसको जो पैक्स का जो भी लोन अमाउंट है उस लोन अमाउंट को उनको दे देगा, और बाद में जो भी उनके लोन अमाउंट के बाद जो भी पैसा है वो पैसा क्या करेगा, अपना शेतकरी को दे रहा है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी, ये तीनों जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक वैल्यू चेन मैनेजमेंट जो है यहाँ पे होता है। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या करता है, और एक चीज है ऑगमेंट द मार्केटिंग सरप्लस। सरप्लस को जो है
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा बिग वे जो ऑगमेंटेशन जो मोबिलाइजेशन मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा। देखिए मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी आप सबको, क्यों मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। पहले से क्या हो रहा था हमारे इधर, मिडलमैन का यानी जो दलाल थे, दलाल का बहुत सारा था ये रोल था। जैसे दलाल क्या करते थे कि उस जो गांव है, गांव में जाके, आज भी बहुत सारा गांव में चलता है, वो डायरेक्टली जाके जहाँ पे खेती उत्पादन होता है उस उत्पादन में वो क्या करेगा, दाम देखो कल दाम जो है बहुत गिरने वाला है तो आज ही दे दो करके कम दाम में वो क्या करता था, माल खेती माल लेके आ जाता था। बट उससे क्या होता कि अपना क्षेत्रीय को जो उत्पादन हो रहा था वो उत्पादन का जो सही पैसा उनको नहीं मिल रहा था। तो अभी कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी खरीदी बिक्री संघ के साथ आने के बाद मिडलमैन का यानी दलाल का जो भी है यहाँ पे एलिमिनेशन मतलब वो हटा दिया गया है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है यानी अच्छा वातावरण जो है यहाँ पे ये मतलब स्थापित हुआ है। और बेटर ट्रेड मार्जिन मतलब जब मार्केटिंग करने के बाद शेतकरी को अच्छा दाम मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तो इसके लिए खरीदी बिक्री संघ का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस तो रोकने के लिए बहुत काम करता है। क्या फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, आज कांदे के दाम अगर देखेंगे तो कितना है कांदे का दाम, कोई भी वेजिटेबल लेने के लिए गया होगा ना, टमाटो लेने के लिए गया होगा ना, काय आहे दाम बोलू शकता का? 20 रुपये हा? किलो. किती आहे? 20 रुपये किलो. 20 20 रुपये रुपये किलो. किलो आहे हा. आणि आता शेतकऱ्याला किती मिळेल त्याच्यामध्ये? 5 रुपये. 5 रुपए है ना। अभी फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस में मतलब अभी बहुत कम है अभी दाम। आप कभी कभी देखा होगा कि कांदा उत्पादन करने वाला जो भी शेतकरी है एक ऐसा दाम आता है, या कंज्यूमर को देखिए 120 रुपए किलो कांदा भी हमने देखा है ना, कभी कभी वो जो है बिक्री होता है 120 रुपए, 130 50 रुपए। और कभी कभी टमाटर का दाम भी आप देखते होंगे, टमाटर का दाम कितना होगा, 100 रुपए किलो है, आज 5 या 10 या 15 रुपए। मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइसेस करके बोलते हैं। क्योंकि जब कैसे होता है ये फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, कोणाला माहिती है का, क्या होता है, कैसे होता है? मार्केटमध्ये आवक कमी आल्यानंतर. हाँ, मार्केट में अगर माल ज्यादा आ गया तो दाम क्या होता है, ऑटोमेटिकली गिर जाता है। और मार्केट में अगर माल कम है तो दाम अपने आप क्या होता है, ऑटोमेटिकली राइज होता है। तो ये क्या होता है यूजुअली अपना जो प्राइवेट ट्रेडर क्या करता है, कभी कभी दाम को एनहांस करने के लिए मार्केट में क्या करेगा, वो माल को छोड़ेगा ही नहीं, अपने गोडाउन में क्या करता है वहां पे स्टॉक करके रख देता है। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस को रोकने के लिए मार्केटिंग सोसाइटी से वो क्या करेंगे, जब माल ज्यादा आएगा तो मार्केट का जो भी मतलब खेती माल आएगा तो अपना गोडाउन में क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, और माल को एकदम मार्केट में नहीं छोड़ेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो छोड़ देंगे। तो इसलिए वहां पे क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइसेस नहीं रहेगा। और बाद में क्या होगा कि एक अच्छा सा जो है प्राइस अपना क्या मिलेगा, अपना शेतकरी को मिलेगा। आपने देखा होगा अपना शेतकरी क्या करता है, आजकल का थोड़ा अभी ऑनलाइन हो गया है, कौन सा एपीएमसी में कौन कौन सा जो दाम है, कौन कौन सा प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा दाम है करके पता है। पर कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे जो है क्या है, ज्यादा माल है करके क्या करेंगे, लेके आएंगे, और जब मार्केट में आएंगे तो उस वक्त उनको पता, फॉर एग्जाम्पल सतारा एपीएमसी में, पुणे एपीएमसी से भी ज्यादा मार्केट का दाम है करके लोग पुणे से लेके ट्रक लेके जाएंगे सतारा में। जब तक वो सतारा में पहुंच जाएंगे तब तक का माल का जो है क्या होगा, दाम कम गिरा हुआ रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, उनका जो भी शेतकरी है, शेतकरी का जो है नुकसान बहुत हो जाता है। तो वो नुकसान को रोकने के लिए क्या है, अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग है। ये क्या करेंगे, डोर स्टेप मतलब शेतकरी का घर से माल लेके आएंगे, उनको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना गोडाउन में रखेंगे, और जब माल का जो दाम अच्छा रहेगा तभी मार्केट में बेच देंगे। और अच्छा जो अमाउंट है अपना
शेतकरी को मिलना चाहिए, ऐसा काम जो है करते हैं। और इनका और भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे असेंबलिंग करना, पैकिंग करना, स्टोरिंग करना, और अल्टरनेटिव मार्केटिंग एजेंसी क्या हो सकता है उसके बारे में भी सोचते हैं। जैसे नाफेड एक्सपोर्ट करता है, तो क्या हमारा जो माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या, या जो मार्केटिंग एजेंसी है उनके साथ क्या करेंगे, टाई अप करते हुए वो क्या है अपना जो भी अपना शेतकरी माल है उनको भेज देते हैं। और एक है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एक जनरल एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी अपना आर्थिक स्वरूप से, अपना लार्ज स्केल में आर्थिक स्वरूप से अपना शेतकरी को इम्पोर्टेंस यानी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, बहुत सारा काम यहाँ पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग करता है। एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कैसा है, जैसे मैंने बताया था, एक प्लान्ड मैनर में, एक नियोजन के आधार पर क्या करता है, ये काम करता है। क्या है नियोजन? नियोजन ऐसा रहेगा, जैसे मार्केटेबल सरप्लस जो सेल्स यानी फूड ग्रेन्स या बाकी चीजें जो भी खेती माल है आ जाता है, अगर ज्यादा आया तो स्टोरेज करेगा, और जब माल कम है मार्केट में तो उस वक्त क्या करेगा, अपने स्टोरेज का जो भी माल है मार्केट में छोड़ता है। तो इसके कारण क्या होगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट और साथ में हमारा जो भी शेतकरी है शेतकरी को भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? समझना का Yes, ma'am. हाँ, Yes, ओके ma'am. ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इन इंडिया। अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का क्या जो स्ट्रक्चर है, एक रचना है। देखिए, नेशनल लेवल पे अपना नाफेड है, आप लिख के रखिए, इसको फुल फॉर्म में आएगा। आपका ये वीडियो वगैरह बाद में हम अपलोड करेंगे, कल तक अपलोड हो जाएगा आपका। नाफेड मतलब क्या होगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कभी कभी आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, नाफेड करके दिया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड नेशनल लेवल है। और हमारा जो स्टेट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन है 25 ऑल ओवर इंडिया में, और कुछ स्पेशल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है स्टेट लेवल। स्पेशल मतलब सम कमोडिटी के लिए जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव, जैसे जिनिंग हो सकता है, कॉटन का है, या ऑयल का है, ऑयल मार्केटिंग फेडरेशन है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन आता है, तो ये स्पेशल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में आ जाता है। और एक है अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी आता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव, वो भी स्पेशल कोऑपरेटिव मार्केटिंग में आ जाता है, उसका भी फेडरेशन है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन है अपना पूरा भारत में। और प्राइमरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी, प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक खरेदी विक्री, मराठी मध्ये प्राथमिक खरेदी विक्री संघ, ये जो है पूरा भारत में अपना ये स्ट्रक्चर है। अभी देखिए, मैंने बताया था आप कहाँ से, कुछ राज्यों में क्या है 3 टायर सिस्टम है, और कुछ राज्यों में क्या है 2 टायर सिस्टम है। तो देखिए 2 टायर्स यानी भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा 2 टायर सिस्टम है, यानी मंडी एंड स्टेट लेवल, यानी मंडी यानी प्राइमरी लेवल सोसाइटी एंड स्टेट लेवल सोसाइटी फेडरेशन है। बट हमारा भारत में बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर में क्या होगा, प्राइमरी लेवल सोसाइटी यानी मंडी लेवल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी एंड स्टेट लेवल सोसाइटी। तो कहाँ है ये 3 टायर सिस्टम? आंध्र प्रदेश में 3 टायर है, गुजरात में 3 टायर है, हरियाणा में 3 टायर है, हिमाचल प्रदेश में 3 टायर है, कर्नाटक में 3 टायर है, महाराष्ट्र में 3 टायर है, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब पांडिचेरी, या ये जो भी राज्य मैंने बोला है यहाँ पे 3 टायर है, और बाकी जो राज्यों में 2 टायर सिस्टम है। यहाँ पे कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या राइट और रॉन्ग ऐसा आएगा, यस और नो। क्या है, महाराष्ट्र में 2 टायर सिस्टम है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो है महाराष्ट्र में 3 टायर सिस्टम है, यस और नो, क्या लिखोगे? 3 टायर है कि No. 2 टायर? नो है। 3 टायर। महाराष्ट्र में कितना है याद रखिए, ये महाराष्ट्र में क्या है 3 टायर सिस्टम है।
अगर आपको महाराष्ट्र में 2 टायर सिस्टम है तो क्या बोलेंगे, रॉन्ग करके बोलेंगे, राइट और रॉन्ग मतलब रॉन्ग करके बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग का प्राइमरी लेवल सोसाइटी का क्या काम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। प्राथमिक खरेदी विक्री संघाची काय काम है। एक है फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव टू सेल द मेंबर्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इन द बेस्ट मार्केटिंग विच अटैक टू द बेस्ट प्राइस। फर्स्ट क्या होगा, जो मेंबर यानी शेतकरीची जो माल है, शेती माल है, डायरेक्टली क्या करना है, लेना है और मार्केटिंग करना है ताकि उनको अच्छा सा अच्छा दाम मिले, त्यांना चांगला भाव मिळाले पाहिजे, ते जो है ये काम कर रहा है। टू हेल्प द मेंबर्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट एंड दोज आर मोस्ट इन द डिमांड। मेंबर को बोलना है, क्या बोलना पड़ेगा कि देखो उनको एक गाइडेंस देना पड़ेगा, आजकल डिमांड क्या है, वो डिमांड के आधार पर क्या करो, अपना शेती उत्पादन करो और आपका जो है शेती माल जो है इमिडिएटली मतलब ज्यादा से ज्यादा बिक्री होने का ये रहेगा। डिमांड क्या हो सकता है, देखिए आजकल हम लोग देख रहे हैं क्या है, नेचुरल फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल को क्या किया, मिलेट्स ईयर करके बोला है ना, पता है ना, सगळ्यांना माहिती आहे ना। तो मिलेट ईयर में क्या होगा, मिलेट मध्ये काय काय येतात माहिती आहे का आपल्याला, मिलेट मध्ये काय काय येतात माहिती आहे का। ईयर ऑफ द मिलेट करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माहिती है का मिलेट है कि नहीं, बोलो मैं बोलूंगी। बाजरा, ज्वार, नाचणी, हे सगळं मिलेट आहे की नाही आहे। हा, आपल्याकडे जो उत्पादन होता महाराष्ट्रामध्ये जास्त कोणकोणती होतं मिलेट मध्ये, बाजरा होतात आणि ज्वार होतात आणि काय अजून काय, आता बोलले ना मी, नाचणी, नाचणीची उत्पादन आपल्याकडे होतं ते मिलेट मध्ये येतात। मिलेट मध्ये भरपूर व्हरायटी आहे आपल्याकडे, ये व्हरायटीची उत्पादन आपल्याकडे होतं। आणि क्या है यहाँ पे क्या करेंगे, वो मेंबर को बोलेंगे देखो मिलेट का ईयर है, लोग बोल रहे हैं ज्यादा से, और दैट टू बी क्या है कौन सा उत्पादन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का करो, ये जो है यहाँ पे उनको गाइडेंस देंगे। टू गिव फेयर रेट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब उसका दाम जो है, देखिए पहले कैसा हो रहा था कि दलाल आके वेइंग वेइंग जब करता था तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, वेइंग में गड़बड़ करता था। बट अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी क्या करता है, जो भी वेइंग करेंगे तो उस वक्त क्या है, फेयर वेइंग मेथड वहां पे यूज करेंगे। टू डेवलप द नेगोशिएशन पावर टू द कल्टिवेटर, मैंने ऑलरेडी बोला है नेगोशिएशन पावर। मैं अभी क्या किया है, मेरा खेती में क्या उत्पादन हुआ है, तांदुल का उत्पादन हुआ है। तांदुल का उत्पादन के लिए क्या है, उसको पता है कि कौन सा जो वैरायटी ऑफ तांदुल उत्पादन उसने किया है और उस वैरायटी का उत्पादन को क्या दाम मिल सकता है, तो वो नेगोशिएशन क्या है, उनको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। जो भी ट्रेडर आएगा, जो भी व्यापारी आएगा, व्यापारी को बोलेगा नहीं ये 800 रुपए क्विंटल में लेना चाहूंगा, तो 800 रुपए क्विंटल अगर वो बोलेगा तो नहीं, इसको नेगोशिएशन मतलब क्या है, मेरा जो उत्पादन है बहुत अच्छा है, क्वालिटी नंबर 1 है, तो मैं इसको 1200 रुपए लगाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन पावर ऑफ द कल्टीवेटर, ये प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी करता है। टू रिमूव द मिडलमैन, जो मध्य व्यापारी है ना उसको, क्योंकि उसी कारण के लिए क्या हुआ है, हमारा प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी आया है, तो उसके लिए है ये क्या है, मिडलमैन को रिमूव करने के लिए आया है। और टू सर्व द इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, आर्थिक स्वरूप से लोगों को, यानी लोग मतलब यहाँ पे शेतकरी को आगे लाने के लिए आया है। टू हेल्प इन हैंडलिंग द क्रॉप क्लीनली विदाउट डैमेज और वेस्ट, टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज इट्स वैल्यू, मतलब क्या है, आपको पता है क्या, हमारा खेती में जब उत्पादन होता है ना उसका डैमेजेस बहुत होता है। डैमेजेस कहाँ कहाँ होता है, हार्वेस्टिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, तो इसलिए उसका क्वालिटी कम हो जाता है। तो उस क्वालिटी को कम मतलब इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए अपने पास क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो उस अलग अलग टेक्नोलॉजी को वो उपयोग करते हुए अपना क्रॉप का वैल्यू कैसे हम इंप्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए मदद प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी करता है। और उसके साथ क्या करेगा मार्केटिंग सोसाइटी, टू हेल्प गिविंग फार्मर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, लोगों को यानी हमारे शेतकरी को
पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, खरीदी विपणनची प्रक्रिया काय है, कि कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, क्या चीजें, कौन कौन सा चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पैकिंग कैसे करना चाहिए, जब हार्वेस्ट होता है तो हार्वेस्ट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, डिपेंड अपॉन क्या है आपका जो प्रोडक्ट है, शेतकरी का जो प्रोडक्ट है उसके आधार पर मार्केटिंग और सप्लाई चेन के बारे में यहाँ पे बोला जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शन लूंगी, किसी को यहाँ पे पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस, किसी को डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोणाला प्रश्न विचारायचे का? समझ में आया कि नहीं? रेशमा